हम लोग राजनीतिक पार्टी है, हम लोग बात करते हैं उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि लोगों के जीवन के लिए सरकार का जो काम होता है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम आपको सुविधाएं देना है। आज अमित शाह इस तरीके से कार्ड बांट रहे, जय शाह का बेटे की शादी है, किसी घर का कार्यक्रम है, किसी का है क्या? ये जो तो दूसरा चरण यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। इस बीच 8 दिन झारखंड तक रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस समय का जो मुद्दा था कि देश की अखंडता को कैसे बचाया जाए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप दिया इस देश की अखंडता को बचाने की। मणिपुर में राहुल गांधी जी के जाने का मकसद ये था कि उनको बताना चाहते हैं ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ है, राहुल गांधी आज भी उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है और हमारी संवेदना उनके साथ है उनकी लड़ाई में। आप सभी को पता है कि हमारे नेता श्री राहुल जी का आगमन झारखंड होने वाला है और बहुत लंबा समय झारखंड में उनका रहेगा, 8 दिन के लिए रहेंगे। इसको लेकर क्या तैयारियां करनी है हमारे भी सारे शीर्ष नेता, हमारे सारे सीनियर लोग हैं, इसी पर गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं आपस में, प्रखंड अध्यक्षों से, वार्ड अध्यक्षों से, कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि स्वागत हो, क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगा। इसके साथ साथ जो संगठन सशक्तिकरण के लिए हम लोग लगे हुए थे, बेले की नियुक्ति करनी थी। मुझे लगता है कि कुछ जगह बेले बनना अभी तक बाकी रह गया, तो उसी पे हम लोग चर्चा कर दे, कब तक कंप्लीट होगा, कब तक बना कर देंगे। महानगर कांग्रेस का प्रयास रहेगा जब राहुल जी आए तो हम सबका बैच बना दे, टीम के लोगों का, ब्लॉक का, वार्ड का, बूथ तक लोगों को बैच बना के अगर शामिल करेंगे तो समझ में उनको भी आया कि संगठन कितना मजबूत यहाँ पर होगा। दूसरा, आज का जो प्रेस वार्ता के लोग आप लोग को बुलाए थे, हम दूसरे पे आ जाते हैं। आप सभी को पता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उस समय का जो मुद्दा था कि देश की अखंडता को कैसे बचाया जाए। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप दिया इस देश की अखंडता को बचाने के लिए, और अब सभी गवाह है, पूरा देश गवाह है उनकी इस यात्रा के बाद कैसे देश का माहौल बदला था, कैसे कट्टरपंथी लोग भी वापस से भाईचारे के बारे में बात करने लगे थे। और आप देखेंगे जिस तरह का समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला था, एक ऐतिहासिक यात्रा अपने आप में रहा। क्या बूढ़ा, क्या नौजवान, 3-3, 2-2 महीने के बच्चों को लेकर महिला सड़क पर दौड़ती नजर आए। इतने बड़े यात्रा में 3-4 महीने में मुझे लगता है कि जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा इस देश में, अब माना जा सकता है कि आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा पे, गांधी की सोच पे लोग आज भी जुड़ाव रखते हैं, विश्वास रखते हैं तब इतने लोगों पे। ये जो तो दूसरा चरण यात्रा का है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। इस बीच 8 दिन झारखंड तक रहेगी। ये कहीं और से शुरू हो सकता था, लेकिन मणिपुर ही क्यों चुना गया? आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस तरीके से आंख मूंद लिया गया मणिपुर तरफ से कि हमारे भारत का नक्शा ही नहीं है, नक्शे से बाहर है। इस पूरे मणिपुर में जो घटना हुई, ना जाने कितनी जाने गई, कितनी इज्जत गई, कितने बच्चे बेघर हुए, कितने की मौत हुई, उसका आंकड़ा भी आपके पास आज नहीं है। एक वीडियो कुछ सेकंड का जब क्लिप वायरल हो गया वहां से, तो देश नहीं पूरा दुनिया ही गया। इतना शर्मनाक वीडियो था कि आज इस सभ्य समाज में जहाँ की दुनिया इतना आगे बढ़ गया है और भारत में जहाँ महिलाओं को माता के रूप में, हम लोग भगवान के रूप में बात करते देखते हैं, वहां पर इतना गंदा एक वीडियो आया कि पूरा देश दुनिया हिल गया। लेकिन सरकार की आप मंशा देखिए कि वहां पर एकदम आइसोलेट कर दिया गया, काट दिया गया भारत देश से। आज भी इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। तो मणिपुर में राहुल गांधी जी के जाने का मकसद ये था कि उनको बताना चाहते हैं ऐसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ है, राहुल गांधी आज भी उनके साथ है, हमारे कार्यकर्ता आज भी उनके साथ है और हमारी संवेदना उनके साथ है, उनकी लड़ाई में हम वहां पर है। और जब तक उन्हें शांति, उस जगह को न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। ये यात्रा जो न्याय यात्रा है, ये अन्याय को न्याय दिलाना चाहते हैं, दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आज तीनों क्षेत्र में न्याय हो रहा है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, जो आज मणिपुर में हो रहा है, क्या हो रहा है? कहीं कोई देखने वाला नहीं, कोई बताने वाला, जहां पर इन्हें मन की बात और 1-1 घंटा ये बैठकर जो बात करते हैं, पूरे घटनाक्रम में मात्र 8 सेकंड मणिपुर का संबोधन रहा प्रधानमंत्री महोदय का। अगर हम आर्थिक न्याय की बात करें तो देखिए कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। अडानी अंबानी का अगर आप देखिए कितना इस 5-10 साल में कितना उनका गुना संपत्ति, तो 800, किसी का 400 गुना संपत्ति बढ़ गया है। लेकिन गरीब को क्या हाल है आप भी देख रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कि दाल रोटी खा के काम चला लेते, आज मुर्गा से महंगा दाल हो गया, 200 रुपए के दाल हो गए थे। हमारे समय में 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1100 रुपया है। तो कहीं ना कहीं आज
प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा होना बंद हो रहा है। वापस इस यात्रा के माध्यम से हम चाहते हैं उन मुद्दों पे चर्चा हो जो समाज के लिए, जो देश के लिए, जो किसी व्यक्ति के लिए उसके जीवन में कुछ अंतर डालता हो। जब आप बात करते बेरोजगारी की, ये कहीं और चाइना के बारे में बात करते हैं, आप महंगाई की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, ये कहीं मंदिर का पाठ पढ़ाते हैं। आज इतना बड़ा जो मंदिर का काम हो रहा है, हम लोग सब आप लोग को याद दिलाना चाहूंगा कि राजीव गांधी जी ने ही वहां पर मूर्ति का रखवाने का काम किया था। लेकिन आज अमित शाह इस तरीके से कार्ड बांट का, जय शाह का बेटे की शादी है, किसी घर का कार्यक्रम है, किसी का है क्या ये? किसी घर का कार्यक्रम तो नहीं है। हम सभी के दिल में राम है और चीर के दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। धर्म सबका, जीवन जीने का तरीका और सब आदमी का, हर व्यक्ति का अपने भगवान से अलग रिश्ता होता है। तो हम लोग राजनीतिक पार्टी है, हम लोग बात करते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो कि लोगों के जीवन के लिए सरकार का जो काम होता है। सरकार का काम मंदिर मस्जिद बनाना नहीं है, सरकार का काम आपको सुविधा देना है। कैसे गरीबी दूर होगा, कैसे भ्रष्टाचार कम होगा, कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, इन सब चीजों पे, इन सब चीजों को लेकर इस यात्रा पे राहुल जी आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़िया कवरेज दिया था भारत जोड़ो यात्रा को, भारत जोड़ो नया यात्रा को, आपका भी समर्थन प्राप्त रहेगा। आपके बिना समर्थन के अपनी बात को, राहुल जी के मैसेज को हम नीचे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। एज महानगर अध्यक्ष मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी संगठन तैयार है। एक एक व्यक्ति हमारे संगठन का कार्यकर्ता उत्साहित है कि कैसे राहुल जी के कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लोग नहीं, जो भी लोग भारत की जो लगता है कि नेहरू का, गांधी का, इन लोगों का, भगत सिंह का, इनका कोई योगदान रहा है देश में, देश को आजादी दिलाने में, तक पहुंचाने में, हर वो व्यक्ति आज उत्साहित है। तो इस यात्रा का इंतजार कर रहा है और विश्वास दिलाते हैं यात्रा ऐतिहासिक रहेगी और आप सभी का स्वागत रहेगा इस यात्रा में। अपने अध्यक्ष सुबोध केशवमतो कमलेश जी सब प्रदेश के हम लोग के बड़े नेता है कि भैया मीडिया का एक किया जाए कि पूरी यात्रा में कैसे झारखंड के मीडिया उनके साथ रहे। ये मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते आपके तरफ से प्रपोजल में बात करके इनके सामने रखूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए व्यवस्था हो कि झारखंड के जितने मीडिया के लोग हैं, कम से कम 3 का एक टीम पूरी यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक, जब आप झारखंड बॉर्डर ज्वाइन करें और जब तुम वहां निकले वहां तक आप उनको साथ रहे। चुनाव की राजनीति से कंप्लीट अलग हट करके राहुल गांधी अपने आप में एक डिफरेंट कैरेक्टर है जिसको शायद लोग नहीं समझ पाए। उनके अगर पूरे जीवन शैली को देखा जाए तो वो रहा है और बहुत लोगों के मन में होगा कि अभी चुनाव घोषणा होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये यात्रा 60 दिन की यात्रा हो रही है। ये राहुल गांधी की इस व्यवस्था के जो गांधीयन व्यवस्था है उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो सवाल आज देश में मुंह बंद करके चुप करा दिए जा रहे हैं, उसकी आवाज जो बोल रहे हैं। ये कहने की बात अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकेला आदमी जो है वो इस देश के प्रधानमंत्री से आंख में आंख डाल के बिना झिझक के वो लड़ रहा है। मुख्यमंत्री आखिरकार ईडी के समन का जवाब दिए, वो कहे कि 20 तारीख को आकर के आप लोग हमारा स्टेटमेंट दर्ज कर सकते हैं। क्या प्रतिक्रिया? बहुत अच्छा किया है उन्होंने। ही तो सवाल है कि अगर आके मिलना है तो मिल के बात कर लो। आप कोई सम्मन किया जाता है, जिसको मुजरिम को सम्मन किया जा रहा है। ईडी ही क्या व्यवस्था है क्या? एक और कोई नहीं है। कानून हम लोगों ने बनाया था, हम ही लोग, यूपीए में कानून बना था। लेकिन इस कानून का जिस तरह से मोदी सरकार उपयोग कर रहा है, इससे लेने की ये व्यवस्था, ये जितने सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके चरित्र को भी खत्म कर देना, तो इनको एक सुपरमैन बना करके जो पेश करने की कोशिश हो रही है और लोगों को गुली कराया जा रहा है। आपको मिलना है, बात करना है, कभी कोई बात होता रहा तो हम लोगों से भी बात करने के लिए उनके पदाधिकारी आते हैं और जो बात करते थे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ, सीबीआई वगैरह सब हम अपने अंडर में डील किए, एब्सोल्यूट डील किए। लेकिन कभी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे कि केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरह से हो सकता। सर, ये राहुल गांधी की भारत यात्रा क्या आप लोग एक्सपेक्ट किए हैं? वो तो एक्सपेक्ट से ज्यादा है, हम लोगों को तो मिल रहा है। ऑलमोस्ट 9 डेज है, वो 8 रात 9 दिन रहेंगे। वो 2 बार इंटर करेंगे, एक तरफ पलामू, छत्तीसगढ़ से पलामू तरफ इंटर करेंगे, एक तरफ
संथाल से एंटर करेंगे। तो ऐसे स्थिति में झारखंड में भी सबसे बड़ा सवाल है कि ये राज्य जब से बना, और राज्य बनाने में राजीव गांधी का देन रहा, वो और सोनिया गांधी पूरे आदिवासी इलाकों का जब दौरा कर रहे थे तभी उनके मन में आया था कि झारखंड के सवाल पर उन्होंने होम मिनिस्ट्री की एक कमेटी बनाई थी, लाली कमेटी उसका नाम था, कमेटी ऑन झारखंड मैटर, यही था। और उसने जो रिपोर्ट दिया था उसको एज ए होम मिनिस्टर हमने पार्लियामेंट में स्थापित किया था। तब ये झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बन के एक बॉडी बना, और सोनिया गांधी इसी रांची के मैदान में आके उन्होंने घोषणा किया था कि हम राजीव गांधी के जो वादे थे उसको पूरा करेंगे। जब एनडीए के बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, समता पार्टी विरोध कर रहा था, अकाली दल विरोध कर रहा था, तब सोनिया गांधी ने लीडर ऑपोजिशन होकर के अंगद की पैर की तरह वाजपेयी जी को कहा कि मैं समर्थन दूंगी और आप संविधान संशोधन कीजिए, और उसके बाद ये राज बना। आज राहुल गांधी के मन में भी वो बेचैनी है कि देश का सबसे बड़ा ये ट्राइबल इलाका उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ से लेकर के बंगाल से लेकर ये इलाका अगर आज बेचैन है। 18 साल यहाँ राज किया भाजपा ने, लेकिन पर बद से बदतर सिचुएशन हुआ, कोई सुधार नहीं। राहुल गांधी आज जितना समर्थन हेमंत सोरेन को दे करके, हेमंत सोरेन को मैं कह सकता हूँ कि अकेली सरकार जिसने झारखंडियों के भावना के अनुरूप आज यहाँ सरकार चलाई है, झारखंडियों, जबकि 3 बरस से आप देख रहे हैं ईडी का परमानेंट दफ्तर बन जाए, कब्जा किया हुआ घर में, ये आज तक कहीं नहीं सुना। ये यहाँ तो काम नहीं करने भी दे रहा है, फिर भी हेमंत सरकार एक अपनी अच्छी चाल से चल रहे हैं, जो संघर्ष का चाल, जो विकास का चाल, लेकिन विकास में ही संघर्ष है। तो राहुल गांधी के आने से गठबंधन को मदद मिलेगा, यहाँ के मुद्दे को हाईलाइट किया जाएगा, और यहाँ चाहे वो आदिवासी हो, चाहे मूलवासी हो, चाहे प्रवासी हो, चाहे यहाँ का सामाजिक तौर पे अकलियत हो, क्रिश्चियन हो और सरना हो, इन सब को एकजुट करने में आता है। सर, लेकिन राम मंदिर का विरोध कांग्रेस को भारी पड़ेगा, बीजेपी का ये ऐलान है, बीजेपी ने तो बीजेपी का ही कार्यक्रम चल रहा है जी। आपको शायद जानकारी नहीं होगा, देश में अकेला आदमी मैं हूँ जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का समझौता 3 सरकार में करा है, वीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में। हम समझौता करके उसको खत्म करना चाहते, विध्वंस करके। आज राम मंदिर और रामलला को तो हम सैकड़ों बार जाके दर्शन किए, मत्था टेके की रास्ता बताइए कैसे निकाले, लेकिन इनका तो आप बीजेपी बांट रही है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी ये इस कार्यक्रम को करना चाह रही है। ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं। आज एक शंकराचार्य जी को पकड़ के लाके उनसे कुछ बुलवा नहीं है, जब अपने ऊपर आया, लेकिन मूलभूत से जो आस्था के प्रति समर्पित लोग हैं वो तो अपने गले में जरा नजर झुकाई देख ली एक बार, ये वाला है आस्था। हम लोग जैसे लोग इनविटेशन एक से एक लोग को देते हैं। अगर मेरा बनाया हुआ लॉजिकल प्लान नहीं होता तो कोर्ट में भी आज ये सफलता नहीं मिलती। अकेला दावा करता हूं कि हमने जो लॉजिकली जो हमने कि वो राम भूमि है, यहाँ तक आज नहीं रहे। वो महंत अवैधनाथ थे हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये योगी के दादाजी जो थे, वो कहते थे साहब आप सीता रसोई से 2 गुंबज हम लोग को दी थी, 1 वो लोग को छोड़ा। यहाँ तक मॉडरेट थे, वो विध्वंसी नहीं थे। मैं आपको अवैधनाथ जी की बात मैं कह रहा हूँ आज, क्योंकि हम लोग को जो भाजपा का
अगर कोई इन्विटेशन नहीं मिल रहा है तो भला ही हो रहा है भाजपा के इन्विटेशन में तो। लेकिन राम जन्मभूमि न्यास का कोई स्वरूप निष्पक्ष रहा होता तो सुबोध क्रांत के पास आज पहला इन्विटेशन है, क्योंकि मेरा ही सारा किया हो जो हम होम मिनिस्ट्री में जो हमने जमा किया था वही सुप्रीम कोर्ट का आधार। सर ये thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in